कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका ज्ञान आपकी सफलता। मैं हूँ चौधरी बिलाल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं भी कोई ज्ञान का भंडार नहीं हूँ, कोई ज्ञान का खजाना नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आपको अपने विचार समर्पित करता हूँ। जी हाँ, सोचने वाली बात है। दरअसल आज का एक माहौल बन चुका है, और माहौल ये बन चुका है कि एक लड़की जब पहली बार या दूसरी बार एक प्रेम संबंध में होती है, तो ये आम गांव के और कस्बों के अंदर भी देखने को मिलता है कि एक लड़की, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बुरा मत समझिए इस बात को, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड पर, जो कि उसका एक प्रेमी होता है, उसके साथ वो इतने यकीन और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतना यकीन उस पर रखती है, इतनी एक मोहब्बत का नाम देते हैं कि यहाँ तक के एक गोली आती है जिसका नाम 81 होता है। ना जाने बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर कैसी कैसी गोलियाँ मौजूद है। तो मतलब आजकल की बच्चियों को, आजकल के मेरे भाई नौजवानों को, और हमारे जो एक माहौल में एक लड़कियों का प्रेम होता है, इसको लेकर जो है बड़ा यकीन के साथ रखा जाता है कि एक बॉयफ्रेंड के साथ, चाहे वह स्कूली दोस्ती हो या कहीं किसी भी मुआशरे में दोस्ती की गई हो एक लड़का और लड़की की, तो वो उस पर चंद दिनों में ही इतना विश्वास करने लगती है, लड़की भी और लड़का भी, कि वो प्यार का नाम पर एक दिमाग का पागलपन उनके ऊपर सवार हो जाता है। और यहाँ तक के आप देखोगे और देखते भी होंगे, और ये परंपरा भी चल रही है समाज के अंदर, कि एक लड़की ना जाने मार्केट से 81 जो नींद की गोली है, तरह तरह की जो मार्केटों के अंदर नींद की गोलियां आती है, वो अपने घर वालों को दे देती है ताकि वो सो जाए नींद की गहरी नींद में, और तुम अपना वही काम करो जो करते हैं। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, एक सोचने वाली बात है कि एक लड़की बॉयफ्रेंड पर इतना विश्वास कर लेती है कि हद से ज़्यादा, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप भाई बहन, उन माँ बाप भाई बहन को नींद की गोली सुला देती है नींद में, जो उसका खर्चा बड़ा पाल पोस कर उसे बड़ा करते हैं और हर तरह से उसे खर्चा उठा देते हैं, और वो अपने काम के लिए, सिर्फ चंद मिनट काम के लिए, घंटा या 2 घंटे काम के लिए लगभग, और अपने घर वालों को, परिवार वालों को ना जाने नींद की गोली सुला देती है, या और अपना काम कर लेती है, करने जाती है। तो मतलब मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके पास क्या सर्टिफिकेट है कि वो इंसान जिसके बहकावे में आकर तुमने अपने परिवार को नींद की गोली दे दी, अपने माता पिता को नींद की गोली दे दी, क्या वो इंसान बस तुम्हारे तक ही सीमित रहेगा? उसके पास क्या सर्टिफिकेट है इस बात का? क्या यकीन है? क्या प्रूफ है? क्या सरकारी दस्तावेज है? वैसा भी तो हो सकता है कि वो चंद इधर लड़कों के साथ आए, और आने के बाद वो अपने साथियों के संग उसके परिवार वालों को नींद में जो सो रहे होते हैं उनको मौत के घाट उतार दे, और घर का जो खजाना है, माल दौलत है, जो भी मसला है घर के अंदर, उसको चोरी करके और वो ले जाए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि
वो जब उसको लड़की एक प्रेमी होने के नाते उसको घर का सारा मुहाशरा सारी बातें बताएगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो उसका कोई गलत फायदा उठा ले, उस लड़की को ही कत्ल कर दे। आखिरकार कत्ल हो जाना, चोरी हो जाना, ये तो एक तरह की एक बात है, लेकिन समझने की बात है ये। और ऐसा भी तो हो सकता है, दरअसल इनसे तो बड़ी चीज आप लुटा रही हैं, चाहे इसमें लड़का हो या लड़की हो। इज्जत, इज्जत पैसों से नहीं बनती। इज्जत बनती है अपनी छवि से, अपने किरदार से। और जो किरदार हमारा है उसको हम किसी गैर के साथ अपने जिस्मानी संबंध बनाकर उस इज्जत को खराब कर रहे हैं। तो आखिरकार वो जो इज्जत है, सारी उम्र की नाम, यहाँ तक के मौत आ जाएगी लेकिन वो कलंक हमारे ऊपर से नहीं उतरेगा। तब भी वो लड़का ना जाने कितनी हजार जगह अपने दोस्तों में, अपने मुहशरे में, अपने भाइयों में उस लड़की को बदनाम करने के लिए अपने रिश्तेदारों, ना जाने मतलब कहाँ कहाँ एक महफिल में जो है बताएगा कि भाई फलाने की बेटी जो है या फलाने की बहन जो है वो मेरी सेटिंग है और उसके साथ मैं संबंध बनाता हूँ। एक आम रिवाज जो बना हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें फायदा कौन सा है, या एक लड़का बताए। मेरे लड़कों से भी सवाल करता हूँ, एक लड़का जब किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी की ऐसा संबंध बनाते हैं जो कुंवारेपन के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया और आप सभी जानते हैं, तो यहाँ तक कि जो हकीकत की बात है, तो जब वे अपनी खुद की इज्जत का ही ख्याल नहीं रख रहे तो दूसरे की इज्जत का क्या ख्याल रखेंगे। और यहाँ तक की बात का अगर एक बात बताए, जब हम किसी का गुनाह में, किसी पाप में मुब्तला हो गए तो हमारे घर की भी तो इज्जत जा सकती है। जिस तरह से हमने दूसरे की इज्जत को छीना है, उसे के साथ संबंध बनाए, उसके घर की इज्जत को हमने तार तार किया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे घर की कोई इज्जत लूट रही हो। हकीकत जानते हो, इसके बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि ऐसा ही मुआशरे में बुराइयां बढ़ी है, ऐसी समाज के अंदर बुराइयां बढ़ी हैं। अगर हम लोग दूसरे की बहन के साथ या दूसरे की बेटी के साथ संबंध बनाते हैं, या फलाने की बेटी हमारे साथ किसी के भी साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी एक दूसरे के साथ संबंध बने हैं, पाप घर में आएगा तो जाएगा भी। तो ऐसा मसला है भाई कि ये सोच की बात है। मैं ऐसे ही अपनी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इन ये दिमाग के मुआशरे हैं, दिमाग की जो चंद दिनों के पागलपन है, इनके इसमें बिल्कुल ना आए। और क्या सर्टिफिकेट है, मतलब क्या ये तुम अपने घर की इज्जत को तार तार कर रहे हो दूसरों के सामने, क्या मतलब क्या फ़ायदा इन बातों से। कभी एकांत में जाकर सोचना, कभी अकेले में जाकर सोचना, कुछ नहीं, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आपको अच्छा बनना है, ये दिमाग के जो ऐसे ख्यालात, ऐसी जो बातें हैं, तो यार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने फोकस पे ध्यान दो, कुछ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ जॉब हासिल करो, कुछ भी करो। ना जाने स्कूल के अंदर 90-95% ऐसे माहौल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे माहौल बन चुका है। तो ये सिर्फ चंद दिन की बात है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे को ना तुम रोकोगे, ना तुम्हारा आशिक रोकेगा, ना आशिक रोक सकते, कोई भी बुढ़ापे को नहीं रोक सकेगा। एक दिन मौत आ जाएगी और तुम्हें ईश्वर के यहाँ हिसाब और किताब देना है। तो ये मुहाशरे हैं, इन पर ध्यान ना दो और अपने पढ़ाई पर, अपने अच्छी लेवल पर ध्यान दो, अपनी इज्जत पर ध्यान दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। इससे ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, यहाँ भी और ईश्वर के यहाँ भी, दुनिया में भी और ईश्वर के यहाँ भी। सोचने की बात है, कभी इन बातों को अकेले में जाकर, एकांत में जाकर सोचना, तब आपको मालूमात होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरा मकसद वीडियो बनाना नहीं है कि भाई आप वीडियो बनाएंगे और आपकी बातों को अच्छे लगेंगे। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भाई मैं खुद भी सुधरूं और अपने भाइयों को भी शायद समझ आ जाए और आपको भी सुधारने की कोशिश की जाए। लेकिन सोचने वाली, एकांत में जाकर खुद अपने आप से बातें करें और इनका फ़ायदा, वह अपने आप से सवाल पूछे, तब मालूमात होगा।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा और ऐसी बातों से बचिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।